जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला से शादी करना चाहते थे। मधुबाला से इजहार मोहब्बत भी किया। जवाब क्या मिला? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में माजी की खूबसूरत तरीन अदाकारा मधुबाला के हुस्न के चर्चे आज भी होते रहते हैं। मधुबाला की खूबसूरती का मवाजना अक्सर हॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकारा मॉर्लेन मोनरो से किया जाता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सन 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने ये जानने के लिए एक सर्वे किया कि इंडिया की सबसे खूबसूरत अदाकारा कौन है। इस सर्वे में नलिनी जीवन पहले नंबर पर आई, जबकि नरगिस और बीना रॉय ने दूसरा और तीसरा मकाम हासिल किया। हैरत अंगेज तौर पर मधुबाला इस मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल कर सकी। फिर जब 1993 में एक और सर्वे किया गया तो इसमें मधुबाला सरे फहरिस्त थी, जबकि नरगिस और मीना कुमारी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा होने वाली मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में 5वें नंबर पर थीं। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। इनकी पहली फिल्म बसंत थी। मारूफ अदाकारा दीपिका रानी उनकी मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने उन्हें एक नया नाम मधुबाला दिया। साल 1948 में उन्हें फिल्म सिंघार में सुरैया के साथ सैनिका का किरदार मिला। रफ्ता रफ्ता उनकी शोहरत में इजाफा होने लगा और उन्हें बतौर हीरोइन कई किरदार मिलने लगे। मधुबाला को फिल्म महल से मुल्की सतह पर पहचान मिली। उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि उनके हीरो अशोक कुमार 32 बरस के थे। मधुबाला ने पूरी फिल्म को अपने कांधों पर उठाया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिल्म मुगले आजम मधुबाला के कैरियर की आखिरी फिल्म थी। इससे कबल ये फिल्म की पेशकश नरगिस को की गई थी, लेकिन उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की क्योंकि वो उस वक्त राज कपूर कैंप में थी और दिलीप कुमार से उनकी नाराजगी चल रही थी। फिर नौतन को ये फिल्म ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। जब मधुबाला ने ये फिल्म साइन की तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। इस फिल्म को बनाने में 8 साल लगे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला शदीद बीमार थी। इसके बावजूद 8 साल तक ये किरदार अदा करती रही। काबिले जिक्र बात यह है कि वो फिल्म के पहले मंजर से आखिरी मंजर तक बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो भी मुंबई में मुकीम थे और शूटिंग देखने के लिए जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुगले आजम के लिए शानदार मौसीकी तरतीब देने वाले महानाज मौसीकार नौशाद ने बताया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फिल्म का गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गया रे और मधुबाला इस कदर पसंद थी कि वो इस गाने की शूटिंग देखने रोजाना सेट पर आते थे। नौशाद के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला से शादी के लिए बहुत संजीदा थे और एक बार उन्होंने दोपहर के खाने के दौरान मधुबाला को अपने दिल की बात बता दी थी, लेकिन मधुबाला ने साफ इनकार कर दिया था। मुगले आजम की शूटिंग देखने वालों में चीनी वज़ीर आज़म जो एन लाई, पाकिस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज और मशहूर इतालवी फिल्मसाज रोबर्टो रोसलिनी और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के डायरेक्टर डेविड लेन भी शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।